नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाला एग्जाम में इनमें से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो पहला प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ की जो मिट्टियाँ, मेवाड़ प्रदेश की जो प्रमुख मिट्टी कैसी है। तो मेवाड़ की जो प्रमुख मिट्टी है वो आपके लाल और दोमट और मिश्रित प्रकार की जो मिट्टियाँ है वो आपके मेवाड़ प्रदेश में जो पाई जाती है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान की जो मिट्टियों में सामान्यतः किसकी कमी पाई जाती है। तो राजस्थान की जो मिट्टी है उनमें सामान्य रूप से कहा जाए तो आपके जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है उनकी कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण कहते हैं वही जो आपकी फसल की पैदावार पर काफ़ी ये प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है। तो राजस्थान में जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है वो आपके जोधपुर और दुर्गापुरा जयपुर है, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि मिट्टी के कटाव को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली कौन सी नदी है, यानी किस नदी के द्वारा सर्वाधिक रूप से जो मिट्टी का जो कटाव है वो देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक मिट्टी का कटाव है आपके चंबल नदी के कारण देखने को मिलता है। इसी के कारण इनके जो क्षेत्र में कहते हैं कि उत्खात या जो बीहड़ है या कहते हैं बीहड़ है वो पाया जाता है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु के कटाव से प्रभावित है। अच्छा, वायु का सर्वाधिक कटाव है वो आपके मरुस्थल क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मरुस्थल यानी कि आपके जो पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश है, ये पश्चिमी और शुष्क मैदान भाग है, उसमें कहते हैं कि आपके वायु का कटाव है वो देखने को मिलता है। वही अगर जल का कटाव पूछे जाए तो आपके जो चंबल नदी क्षेत्र है वहाँ पे जल का कटाव है आप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके हाड़ौती के पठार की जो मिट्टियाँ किस प्रकार की है। अगर आपको हाड़ौती की मिट्टी की पूछा जाए तो हाड़ौती में आपके जो काले रंग की यानी जो मध्यम काले रंग की जो मिट्टी है वो आपके हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। और क से ही काली और इससे से या फिर क से कपास, जो कि सर्वाधिक जो आपके कपास की जो फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो आपकी हाड़ौती की मिट्टी है वो आपके काली है और कपास के जो फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में वायु द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित है। तो मैंने बताया कि जो वायु का अपरदन है वो सर्वाधिक आपके जो मरुस्थल वाले क्षेत्र में होगा, और मरुस्थल आपके राजस्थान के पश्चिमी जिलों में स्थित है। इस कारण जो वायु का जो अपरदन है वो आपके पश्चिमी जिलों में होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो क्षारीय मिट्टी का जो पीएच है वो कितना होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो कहते हैं क्षारीय मिट्टी में जो पीएच कितना होगा, तो आपकी जो 7.6 से लगा 6 से अधिक होगा वो आपकी मिट्टी का जो अधिक होगा पीएच का मान, तो हम कहेंगे कि ये मिट्टी आपके क्षारीय। वैसे तो 7 से अधिक होने पर हम क्षारीय कहते हैं, लेकिन मृदा में अगर 7.6 से अधिक हो तो हम कहते हैं कि मृदा है वो क्षारीय समस्या से ग्रसित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो चंबल और माही बेसिन में मिलने वाली मिट्टियाँ हैं। तो आपके चंबल और माही बेसिन है, इनमें आपके जो कहते हैं कि आपकी जो भूरी और मटियाली मिट्टी है वो आपके देखने को मिलती है। सॉरी, चंबल और माही नदी में आपके काली और मटियाली मिट्टी है वो आपके देखने में मिलती है, क्योंकि ये चंबल और माही कहीं ना कहीं हाड़ौती वाले प्रदेश से भी मिलता है और साथ ही दक्षिणी राजस्थान से भी मिलता है। ठीक है, इस कारण आपके काली और मटियाली मिट्टी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए सेम समस्या क्या है। सेम का मतलब होता है कि आपके जब पृथ्वी पृथ्वी का जो जल को सोखने की क्षमता खत्म हो जाए, या जब पृथ्वी जल को न सोखे तो वो समस्या सेम की समस्या कहलाती है। ठीक है, तो सेम समस्या क्या होती है, आपके जलमग्नता से उत्पन्न समस्या होती है। ये सर्वाधिक आपके जो गंगानगर हनुमानगढ़ है वहाँ पे सर्वाधिक जो सेम की समस्या है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि भूमि की जो उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस फसल को उगाया जाता है। अच्छा, भूमि की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाने के लिए हम दलहनी फसल होते हैं, दलहन की जो फसलें होती है उनको हम ज़्यादातर उगाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपकी जो उड़द है। अगर उड़द फसलों को उगाया जाए या दलहनी फसलों को उगाया जाए तो भूमि की जो उर्वरकता में वृद्धि होती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि
अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य की सीमा पर नदी द्वारा भयंकर कटाव उत्पन्न होता है। अच्छा, नदी द्वारा जो भयंकर कटाव है वो आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि आपके चंबल नदी है उसके कारण। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मृदा की जो उर्वरता शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए आपकी कौन सी खाद है वो काम में ले जाती है। अच्छा, मृदा की जो उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जो कंपोस्ट घास होती है जिसे हम प्रयोग में लेते हैं, यानी कि जो गोबर है, आपकी जो हरी खाद है, उसको हम कहते हैं कि इसको जो प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वह मिट्टी जो राजस्थान के उदयपुर की वह मिट्टी जो आपके राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा, पश्चिमी अजमेर ज़िले में देखने को मिलती है। ठीक है, के उदयपुर, भीलवाड़ा और पश्चिमी अजमेर में को देखने को मिलती है। तो आपकी जो काली मृदा होती है वो इसमें देखने को मिलती है। सॉरी, इस प्रश्न का लाल पीली मृदा है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए इस प्रश्न का सही नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में जो जलोढ़ मृदा है वो का क्षेत्र कहाँ से आता है। अच्छा, जलोढ़ मृदा की बात की जाए तो जलोढ़ मृदा आपके जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र है उसमें कहते हैं जलोढ़ मृदा है वो देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो मिट्टी में जो खारापन है, जो सारी समस्या है उसका समाधान क्या होता है। अगर सारी समस्या पूछी जाए तो हम कहते हैं कि हम खेत में जिप्सम मिलाते हैं। अगर मृदा क्षारीय समस्या से ग्रसित है तो हम जिप्सम मिलाएंगे। वही अगर मृदा अम्लीयता से ग्रसित है तो हम उसमें चूना और रॉक फॉस्फेट है वो मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वालरा क्या होती है। वालरा होती है आपके जंगलों में, यानी कि जो आदिवासियों द्वारा वनों में आग लगाकर जो की जाने वाली जो परंपरागत कृषि होती है उसे हम वालरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कितने वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती की जाती है। अच्छा, शुष्क खेती की जाती है आपकी जो 50 सेंटीमीटर से भी जो कम क्षेत्र है उसमें कहते हैं कि जो शुष्क खेती है वो की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जो भूरी मृदा का जो प्रसार है वो कहाँ है। राजस्थान की जो भूरी मृदा है उसका जो प्रसार है वो आपके कहाँ है ये पूछ रहा है। तो भूरी मृदा है वो आपकी जो अरावली के दोनों तरफ है, वो आपकी भूरी मृदा का जो प्रसार है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान के जो किस प्रदेश में एंटीसॉल समूह की जो मृदा मिलती है। अच्छा, एंटीसॉल मृदा है वो आपके जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। तो एंटीसॉल मृदा आपके पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि जल में जब सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी हो जाती है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट आपके एक प्रकार का क्षार होता है और इसकी अधिकता हो जाए तो मिट्टी क्या होगी आपके क्षारीय हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा को राजस्थान की जो स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। अच्छा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा है उसको कहते हैं हम, क्योंकि ये आपके पूर्व दिशा से और आ रही है इस कारण से इसे पूर्विया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्न में ऐसा कौन सा कथन है वो सत्य है। तो कहते हैं मिट्टी का जो स्थान परिवर्तन ही मिट्टी का कटाव कहलाता है। तो बिल्कुल सही है कि मिट्टी का अगर स्थान बदले तो हम कहेंगे कि इसका जो अपर्दन हो रहा है या फिर इसका कटाव हो रहा है वो कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड है आपके पास कि राजस्थान में मिट्टी का कटाव समस्या नहीं है। तो गलत, राजस्थान में मिट्टी की जो कटाव की समस्या है। अगले प्रश्न नेक्स्ट है कि आपके राजस्थान में वन क्षेत्र कम होने के कारण मिट्टी का कटाव की जो गति धीमी है। वन जहाँ अधिक होंगे वहाँ मिट्टी का जो कटाव है वो कम होगा, लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र कम तो है इस कारण से मिट्टी का कटाव है वो अधिक होगा। इस कारण ये भी प्रश्न आपके गलत हो जाएगा। और राजस्थान के 40 हेक्टेयर में भूमि वाला जो कटाव है वो आपकी समस्या से ग्रसित है, तो गलत है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वह मिट्टी कौन सी है जिसमें लोहा अधिक मात्रा में मिलता है। अच्छा, जिस मिट्टी में लोहा अधिक मिलता है वो मृदा आपकी जो लाल रंग की होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपकी जो ठीक है वह मृदा जो इसमें लोहा अधिक हो, तो लोहा अधिक होने से आप कहते हैं कि जो मृदा है वो लाल है वो आपके हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए
तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि भूरी और रेतीली मृदा में कौन सा तत्व की प्रधानता होती है। तो भूरी और जो भूरी भूरी रेतीली मृदा है उसमें कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसकी अधिकता देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि सीकर जिले की जो पहाड़ियाँ जिसमें भवन का निर्माण के प्रयोजन हेतु धुंधला और सफ़ेद जो इमारती पत्थर है वो उपलब्ध होता है। तो ये आपके सीकर में जो तीनों हैं तीनों से कहते हैं कि धुंधला और सफ़ेद इमारती पत्थर है वो प्राप्त होता है। यानी कि रघुनाथगढ़ से भी होता है, श्यामगढ़ से भी होता है और देवगढ़ से भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि जो बालू का स्तूप से युक्त प्रदेश कहाँ स्थित है। अच्छा, बालू का स्तूप से युक्त प्रदेश है वो आपके पश्चिमी और जो रेतीले जो शुष्क मैदान है वहाँ पे आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो क्या होता है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि ऊसर भूमि क्या कहलाती है। ऊसर भूमि होती है कि जो लवणीय या जो क्षारीय भूमि होती है उसे आपके ऊसर भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि जल द्वारा होने वाली जो चादरी अपरदन किस जिलों में अधिक होता है। अच्छा, चादरी अपरदन क्या होता है, पहाड़ों से या जो पर्वतों से जो मिट्टी का सरकना या मिट्टी का खिसकना आपकी चादरी अपरदन होता है। और राजस्थान में चादरी अपरदन होता है आपके सिरोही और राजसमंद में, क्योंकि सर्वाधिक जो पहाड़ियाँ है वो आपकी जो सिरोही और राजसमंद में ही है, इस कारण यहाँ पे जो चादरी अपरदन है वो होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस फसल में मृदा में जो नाइट्रोजन से भरपूर होती है। अच्छा, नाइट्रोजन किस फसलों में भरपूर होगी, जो आपके दलहनी फसल होंगे ना उसमें आपके कहते हैं कि इसमें जो भरपूर होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर जो डी है वो मटर है, क्योंकि मटर दलहनी फसलों में आता है। तो कहते हैं इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जिसका उपयोग हम मिट्टी की जो लवणता या क्षारीय समस्या का दीर्घकालीन हल है। तो मैंने बताया कि क्षारीय मृदा है तो हम उसमें जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, तो क्षारीय मृदा समस्या से है तो आपका जिप्सम, अम्लीयता से अगर ग्रसित है तो आपके चूना और रॉक फॉस्फेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मृदा अपरदन के निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है। जो सर्वाधिक क्षेत्र में आप राजस्थान की जो वायु अपरदन है वो देखने को मिलता है, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्र में राजस्थान में आपके रेतीले धुरे और वो पाए जाते हैं, इस कारण सर्वाधिक आपके वायु अपरदन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के किस प्रदेश में जो बीहड़ है वो मिलता है। तो बीहड़ मैंने कहा आपके जो चंबल नदी है, चंबल नदी का क्षेत्र है उसमें कहते हैं कि आपको बीहड़ है वो मिलता है, नहीं चंबल बेसिन है आपके जो उसमें बीहड़ मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि लेटोजेनिक मृदा राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। तो आपकी लेटोजेनिक मृदा है वो राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कहते हैं जो पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी जो सिरोजम मृदा है, सिरोजम मिट्टी राजस्थान के किन क्षेत्रों या जिलों में देखने को मिलती है। सिरोजम मृदा है वो आपके नागौर, पाली, जालोर और अरावली के जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो बांगड़ क्षेत्र है वहाँ पे कहते हैं, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र यानी बांगड़ क्षेत्र है वहाँ पे कहते हैं कि सिरोजम मृदा है वो देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात की जाए राजस्थान में जो तोरावटी क्षेत्र विशेषकर पाटन क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी है वो देखने को मिलती है। अच्छा, तोरावटी क्षेत्र में लगभग आपके जो कछारी मृदा है, जो रेतीली कछारी मृदा है वो आपकी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की सीमा पर किस नदी द्वारा भयंकर कटाव देखने को मिलता है। तो राजस्थान की सीमा पर भयंकर कटाव है वो आपके चंबल नदी के में देखने को आपके जो मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके फास्फोरस और जिप्सम से पौधों में जो कौन सा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जो फास्फोरस अगर कहते हैं पौधों को अगर फास्फोरस और जिप्सम दिया जाए तो पौधे इनसे कौन सा जो पोषक तत्व प्राप्त करेंगे। तो इनसे कहते हैं कि जो आपके जो कैल्शियम और जो सल्फर है यानी कि गंधक है वो आपकी जो प्राप्त है वो करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय स्थित है। तो केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड है आपके जोधपुर और कोटा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान के किस जिले में वायु द्वारा कहते हैं कि मिट्टी का अपरदन कम देखा जाता है। तो वायु का अपरदन है और कम देखा जाने वाला होता है वो आपकी जो लगभग धौलपुर है, क्योंकि वहाँ पे इस तरफ आपके जो मरुस्थल है वो क्षेत्र कम है या फिर न के बराबर है, इसलिए करेंगे यहाँ पे जो वायु का अपरदन है वो बहुत कम देखा जाता है।
तो आज की क्लास हमें यही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी ऐसी मोटिवेशन मिल सके और हम भी आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।